धान अधिप्राप्ति को लेकर सख्त निर्देश। बांग्लादेश घटना पर भी बोले सहकारिता मंत्री। जहानाबाद में सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सर्किट हाउस में धान अधिप्राप्ति को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक में सहकारिता पदाधिकारी के साथ जिले के विभिन्न पैक्स अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि धान अधिप्राप्ति के दौरान किसी भी किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार की मंशा है कि इस वर्ष 100% धान अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए। इसके लिए पैक्स स्तर से लेकर जिला प्रशासन तक हर स्तर पर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों और पैक्स अध्यक्षों को निर्देश दिया कि किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और पारदर्शिता के साथ खरीद प्रक्रिया पूरी की जाए। बैठक में धान खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं, भुगतान प्रक्रिया और लॉजिस्टिक व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के बाद उपजे आक्रोश को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने कहा कि संघ में ही शक्ति है, इसलिए देशवासियों को जाति और धर्म में बंटने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब समाज कमजोर हुआ तब देश को विभाजन जैसी त्रासदी का सामना करना पड़ा। मंत्री ने आगे कहा कि आज भी कुछ शरारती तत्व समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है और ऐसे तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने एकजुटता बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि यही देश की सबसे बड़ी ताकत है। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ है सर? बस हम अपने विभाग का रिव्यू कर रहे थे। सहकारिता मंत्री के नाते जो अभी धान अधिप्राप्ति का जो सीजन चल रहा है, तो हम अपने सारे डीसीओ के और जो रीजनल हमारे जो अधिकारी थे सहकारिता विभाग के, वो सब लोग आकर के धान अधिप्राप्ति का रिव्यू कर रहे थे और सब लोग लगे हैं। ठीक है, धान की अधिप्राप्ति होगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो इधर उधर धान की अपना ना बेचें। पैक्स के माध्यम से ही जो भी राज्य सरकार केंद्र सरकार जो टारगेट किया है, उस टारगेट के अंतर्गत 100% धान की अधिप्राप्ति होगी। किसानों की अभी वहाँ को की स्थिति है। मैं तो कहा ना कि आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि पैक्स के माध्यम से ही आप धान अपना बेचें और जो टारगेट है भारत सरकार का टारगेट और बिहार सरकार का टारगेट, उस टारगेट के अंतर्गत में हम सभी किसान से 100% धान की अधिप्राप्ति करेंगे। क्या लक्ष्य कितना रखा गया है सर? हर जिला का अलग अलग लक्ष्य है। ठीक है, तो इस बार जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के अंतर्गत ही हम धान की अधिप्राप्ति करेंगे। उसको लेकर के सर क्या आप लोगों की प्रतिक्रिया है सर? बस यही प्रतिक्रिया हम करेंगे कि हमारे देश के लोग भी जाति में वर्ग में न बटे, एकजुट होकर के रहें। कहा गया संघ शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। आज बांग्लादेश या पाकिस्तान क्यों बटा? कहीं ना कहीं उस समय हम सब लोग पूरी तरह से एकजुट नहीं थे। हमारा नेतृत्व कमजोर था उस समय का नेतृत्व, तो आज हमारा देश का विभाजन हुआ। फिर कुछ शरारती तत्व ऐसे लोग हैं जिनसे हम सब लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जीतन राम मांझी बयान दिए हैं